विटामिन। द टर्म विटामिन वाज गिवन बाय जेम्स लिंड स्टर्लिंग फुंक जेसी ड्रमंड। यानी टर्म विटामिन किसने दिया था? तो टर्म विटामिन फुंक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन गेट्स डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग। यानी कौन सा विटामिन हीटिंग करने से, गर्म करने से नष्ट हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन सी जो है हीटिंग करने से, गर्म करने से नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड क्लॉटिंग विटामिन इज। ब्लड क्लॉटिंग विटामिन के होता है, के फॉर खून, याद रखेंगे। कैल्सीफेरॉल इज विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन बी D2। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी इज स्कारबिक एसिड, निकोटिनिक एसिड, लिपोइक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। विटामिन सी का जो केमिकल नेम है स्कारबिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी इज सिंथेसाइज्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। विटामिन डी जो है सिंथेसाइड हो जाता है कैसे? स्किन से। मनुष्य के स्किन में सिंथेसाइड हो जाता है, जबकि जो मेंढक होता है मेंढक में ऐसा नहीं होता है। फैट सॉल्युबल विटामिन आर। फैट सॉल्युबल विटामिन इसमें से कौन है? तो फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो डी, ई, के ये होते हैं, देखा इस तरह याद रखेंगे। और बी और सी जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं। बी, सी, भैंस पानी में जाती है, इस तरह याद रखते हैं। हाइपरकेराटोसिस इज काज्ड ड्यू टू द एक्सेस ऑफ दिस विटामिन। हाइपरकेराटोसिस जो होता है विटामिन ए के ज्यादा होने से, विटामिन ए के ज्यादा होने से हाइपरकेराटोसिस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सॉल्युबल एज वेल एज एंटीऑक्सीडेंट। इसमें से कौन विटामिन ऐसा है जो कि वाटर सॉल्युबल भी है और एंटीऑक्सीडेंट भी है? विटामिन B1, ए, डी एंड सी। तो विटामिन बी और डी, सी जो होते हैं वाटर सॉल्युबल दोनों होते हैं, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट की बात करें अगर तो विटामिन सी आएगा, तो इसमें डी सही है। द डिजीज एनीमिया काइज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। यानी एनीमिया किस की डिफिशियंसी से होता है? बायोटिन, फोलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, नियासिन। तो एनीमिया जो होता है फोलिक एसिड की कमी से होता है। कई कारण हैं, फेरिक आयन लोहा की कमी से भी होता है, B12 की कमी से भी होता है, विटामिन B12 की कमी से। सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए इन द बॉडी टेक्स प्लेस इन। यानी कि विटामिन ए बॉडी में कहाँ सिंथेसिस होता है? ब्लड में, पैंक्रियाज में, स्प्लीन में, लीवर में। तो लीवर में सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैन हैविंग डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी शुड टेक। यानी कि विटामिन जो है ये मैन है जो जिसको कमी है विटामिन सी की, क्या लेना चाहिए उसको? तो उसको मिल्क लेना चाहिए, मिल्क एंड एग लेना चाहिए, कैरेट यानी गाजर लेना चाहिए, सिट्रस फूड लेना चाहिए। तो सिट्रस फूड लेना चाहिए। सिट्रस फैमिली वाले जो होते हैं उनमें सब विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेलाग्रा इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ। पेलाग्रा जो होता है ये किसकी डिफिशियंसी से होता है, किसकी कमी से होता है? तो थायमीन है, स्कॉर्बिक एसिड है, नियासिन है, कैल्सीफेरॉल है। तो पेलाग्रा जो है नियासिन B5 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सन सफरिंग फ्रॉम ब्लीडिंग ऑफ गम्स नीड इन हिज फूड। ये एक पर्सन है जिसको सफर कर रहा है, किससे? ब्लड ब्लीडिंग आ रहा है उसके गम से। तो उसको किसकी जरूरत है? सिट्रस फ्रूट की जरूरत है, क्योंकि विटामिन सी की कमी है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन विच जनरली एक्सक्रीटेड इन ह्यूमन यूरिन। ह्यूमन यूरिन से जो जनरली सिक्रीट हो जाता है, निकल जाता है पेशाब के द्वारा, तो वो कौन सा विटामिन है? सी विटामिन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन काज बेरी बेरी डिजीज का मेन कारण क्या है? विटामिन ई, B1 डिफिशियंसी, B2 डिफिशियंसी, B6 डिफिशियंसी, B12 डिफिशियंसी। किसकी कमी से होता है? तो B1 की कमी से होता है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एर्लिएस्ट नॉन विटामिन ई। सबसे पहला इसमें विटामिन कौन सा खोजा गया, कौन सा सबसे पहले डिस्कवर किया गया? तो विटामिन सी को डिस्कवर किया गया सबसे पहले नाविकों में। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के में लीड्स टू द फेलर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, नॉन मैचुरेशन, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन इन यूट्रस, न्यूराइटिस। विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, तो फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का बेस्ट सोर्स यानी एंटी जीरोथैलेमिक क्या है? एंटी जीरोथैलेमिया हो जाता है विटामिन ए की कमी से। तो कैरेट जो होते हैं ये बेस्ट सोर्स है विटामिन ए के। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। यानी कि बच्चों में जो रिकेट्स हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया जो एडल्ट में होता है, किसके कारण होता है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी, सी, डी किसकी कमी से होता है? तो डी फॉर हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन कंटेनिंग कोबाल्ट साइनाइड लिंकेज। कोबाल्ट साइनाइड लिंकेज किस विटामिन में पाता है? B12 में पाता है। राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन राइबोफ्लेविन
B2RG concerned with the maintenance of epithelial cell of skin. Iron, porphyrin protein, metal containing pigment, oxidation process and intermediate metabolism. तो इसमें सही होगा फर्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कर्वी इज करेक्टराइज्ड बाय, स्कर्वी से क्या होता है? नर्वस डिसऑर्डर, हिमोरेज इन गम्स, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, मैलफंक्शन ऑफ किडनी। तो इसमें बी सही होगा, हिमोरेज इन गम्स, गम में मसूड़ों में खून आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंटी राइटिक विटामिन इज आल्सो नोन एज, एंटी राइटिक विटामिन इसमें कौन है? इसमें एंटी राइटिक विटामिन है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी स्कारब्यूटिक विटामिन, एंटी स्कारब्यूटिक विटामिन बोलते हैं विटामिन सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पर्सन हु इज हैबिचुअल ऑफ ड्रिंकिंग एल्कोहलिक है, जो इज ऑलवेज शॉर्ट ऑफ विटामिन, यानी एक ऐसा आदमी जो केवल दारू पीता है और काफी भी पीता हो तो उसको क्या किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो विटामिन जो होते हैं उसकी कमी होगी विटामिन ए, B5, B, C और डी। तो ऐसे लोगों को विटामिन ए की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेसिव इनटेक ऑफ विटामिन डी लीड टू बॉर्न रीअब्जॉर्प्शन एंड हाइपरकैल्सीमिया, बेरी हाइपरक्रोटोसिस, क्रेटोमलेशिया। तो इसमें से है एक्सेसिव इनटेक ऑफ विटामिन डी लीड द बोन रीअब्जॉर्प्शन एंड 27 हाइपोकैल्सीमिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन थ्योरी वाज परफेक्ट बाय, विटामिन थ्योरी किसने दिया था? हॉपकिंस एंड फुक ने विटामिन थ्योरी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल एब्जॉर्प्शन एंड डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फेट एंड विटामिन इज वेरी नेसेसरी फॉर नॉर्मल एब्जॉर्प्शन एंड डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फेट, द विटामिन इज वेरी नेसेसरी। तो विटामिन डी जो है बहुत आवश्यक होता है। ईस्ट इज द सोर्स ऑफ, ईस्ट किस विटामिन का सोर्स है? तो ईस्ट इज द सोर्स ऑफ राइबोफ्लेविन, विटामिन राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम डिफिशियंसी इन द बॉर्डर अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ, कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है? कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है किसके कारण? विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी या कैल्शियम कमी हो तो जो हमारा जो बोन में डिफरेंस हो जाता है, दिक्कत होती है। तो इसमें सही होगा डी हड्डी। नेक्स्ट एंटी जीरोप्थैल्मिया विटामिन, एंटी जीरोप्थैलिया विटामिन जो होता है ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर मैच्योरेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, इनमें से कौन सा फैक्टर इरिथ्रोसाइट्स के मैच्योरेशन के लिए आवश्यक है? तो इसमें B12 है, B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज विटामिन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया इनसाइड द गट, यानी गट में बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा विटामिन सिंथेसाइज्ड हो जाता है? तो ये B1 सिंथेसाइज्ड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड विद विटामिन B2, इसमें से कौन सा विटामिन B2 से रिलेटेड है? तो इसमें फर्स्ट FMN एंड FAD। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली डू फोलिक एसिड एंड पैंटोथेनिक एसिड बिलोंग, फोलिक एसिड और पैंटोथेनिक एसिड से कौन बिलोंग करता है? विटामिन के, ए, सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन के होगा नहीं, विटामिन ए होगा नहीं, सी, ये डी होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी सेंसिटाइज्ड बाय स्किन बाय द एक्शन ऑन द, विटामिन डी जो है सेंसिटाइज्ड हो जाता है स्किन में किसके एक्शन से? तो इसमें होगा 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल के एक्शन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोडाप्सिन इज सिंथेसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ, रोडाप्सिन किसकी हेल्प से सिंथेसाइज्ड हो जाता है? तो विटामिन ए के हेल्प से जो है सिंथेसाइज्ड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच, इसमें से कौन करेक्ट मैच है? विटामिन ए कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन डी थायामिन और विटामिन के एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन ए कैल्सीफेरॉल होगा नहीं, विटामिन ई टोकोफेरॉल यही सही है। विटामिन ई टोकोफेरॉल बोलते हैं, विटामिन डी को थायमिन नहीं बोलते हैं, विटामिन बी को बोलते हैं। इसका विटामिन के एस्कॉर्बिक एसिड नहीं, सी को होता है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन, इनमें से कौन सेल डिवीजन में हेल्प करता है? तो इसमें है फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड जो है सेल डिवीजन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द पीपल डिपेंडेंट एक्सक्लूसिवली ऑन मेज डाइट फॉर मोर लाइकली सफर फ्रॉम, यानी कि जो लोग ऐसे लोग जो केवल मेज पर मतलब कि क्या होते हैं कि केवल मेज पर
ही डिपेंड होते हैं, यानी कि और कुछ खाएंगे नहीं, केवल मेज खाएंगे, मक्का, तो उनको कौन सी बीमारी हो जाएगी? उनको हो जाएगी पेलाग्रा, क्योंकि विटामिन B5 नहीं पाया जाता है इसमें, पेलाग्रा नहीं होता है, विटामिन B5 नहीं पाया जाता है, तो इसलिए उसको पेलाग्रा हो जाता है, पेलाग्रा रोग, जो मेज ही खाते हैं, केवल मेज पर ही डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीऑक्सीडेंट विटामिन? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन इसमें से कौन सा है? ये एग्जाम में आया हुआ है, तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन इसमें फर्स्ट होगा, सी होता है, ई होता है, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग फ्रॉम एन इंजर्ड पार्ट ऑफ बॉडी ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ, यानी कि एक व्यक्ति है जिसको ब्लीडिंग हो रही है, लगातार कंटिन्यूअस ब्लीडिंग हो रही है, किसकी विटामिन की कमी से? तो विटामिन के की कमी से, के फॉर खून। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से कौन पेयर करेक्टली मैच नहीं है? B6 बेरी बेरी, विटामिन C स्कर्वी, विटामिन B5 पेलाग्रा, विटामिन B12 पर्नीशियस एनीमिया। तो इसमें से पेयर्स करेक्टली मैच नहीं, विटामिन B6 ये करेक्टली मैच नहीं है, और बाकी सब विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा होता है, विटामिन B12 पर्नीशियस एनीमिया सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? विटामिन B1 बेरी बेरी, B5 पेलाग्रा, विटामिन B12 पर्नीशियस एनीमिया, तो ये सी गलत है, इसमें विटामिन B6 लास्ट ऑफ एपेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12, इसमें से रिचेस्ट सोर्स कौन है विटामिन B12 का? गोट एंड लीवर स्पाइरुलिना, ये इसमें से रिचेस्ट सोर्स है विटामिन B12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुंड हीलिंग इज एनहेंस्ड बाय अ विटामिन, यानी कि घाव भरने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? A, C, D, E, तो C हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी हिमोरेज विटामिन, एंटी हिमोरेज विटामिन विटामिन के होता है, यानी कि ब्लड को रोकता है बहने से, ज्यादा थक्का बनाता है। द विटामिन इज आल्सो नोन एज कैसल इंटेस्टिक फैक्टर, इसमें से कौन सा विटामिन कैसल इंटेस्टिक फैक्टर भी कहा जाता है? तो इसमें विटामिन B12 है जो कैसल इंटेस्टिक फैक्टर भी कहा जाता है जिसको।